नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और अब तक की कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं प्रभा शर्मा। यूपीएससी की ओर से 3 बार नाम लौटने के बाद राज्य सरकार ने एमवी राव से डीजीपी का प्रभार वापस ले लिया है। उनकी जगह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को नया डीजीपी बनाया गया है। सिन्हा शुक्रवार यानी आज पदभार ग्रहण करेंगे। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रांची के एसएसपी रहे नीरज सिन्हा अभी जैप के डीजी पद पर थे। जनवरी 2022 में वे सेना निवृत्त होंगे। सिन्हा झारखंड कैडर में दूसरे वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी हैं। उनसे सीनियर कमल नयन चौबे हैं, जो इस साल अगस्त में रिटायर हो जाएंगे। इधर एमवी राव प्रभारी डीजीपी पद से हटने के बाद अपने मूल विभाग होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग में महासमादेष्टा का काम देखेंगे। वो सितंबर में रिटायर होंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस एसके द्विवेदी ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को 17 फरवरी तक लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने कोर्ट को बताया कि जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, सारे विषयों के प्राप्तांक को मिलाकर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रिजल्ट निकाला जाता है। इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। वहीं याचिकाकर्ता का आरोप है कि रिजल्ट निकलने में नियमों की अनदेखी की गई है। ठेकेदार पंचम सिंह और उनके भाई आरआरडीए के पूर्व अध्यक्ष परमा सिंह के 9 प्रतिष्ठानों पर मंगलवार सुबह 8 बजे से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी गुरुवार दोपहर 2:30 पर खत्म हो गई। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने करीब 54 घंटे तक इन प्रतिष्ठानों पर दस्तावेजों को खंगाला। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक पंचम सिंह की 100 करोड़ रुपए की आय जांच के दायरे में है। हालांकि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। छापेमारी पूरी करने के बाद आयकर विभाग की टीम और पुलिस वाले दोपहर 2:45 पर पंचम सिंह के आवास से निकले। इससे पहले कुछ कार्टून भी निकाले गए जिसमें दस्तावेज भरे थे। इस आयकर विभाग की टीम जांच के लिए अपने साथ ले गई थी। इससे पहले वहां से 15 लाख रुपए नकद मिले थे। ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार ने गुरुवार को सख्त चेतावनी दी। केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में इनके नामों का उल्लेख करते हुए कहा, सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं, लिहाजा आप यहाँ व्यापार करें, पैसे भी कमाएं, लेकिन अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। आपको भारतीय कानूनों और संविधान का पालन करना ही होगा, फिर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। कैपिटल हिल्स पर हिंसा के लिए कुछ और नियम अपनाए जाएं और लाल किले पर हुई हिंसा के लिए अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मानक हमें मंजूर नहीं। रिम्स के लचर व्यवस्था पर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर है। कोरोना काल में रिम्स की अव्यवस्था पर स्वतः संज्ञान मामले में गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की व्यवस्था लचर है। राज्य सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ राज्य के दूर दूर इलाकों में मरीज इलाज के लिए रिम्स आते हैं। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जांच के लिए प्राइवेट जांच घर के भरोसे रहना पड़ रहा है। यहाँ न तो सिटी स्कैन मशीन है और न ही पैथोलॉजी। ऐसे में रिम्स जैसे बड़े संस्थान में मरीजों का कैसे इलाज होगा। खंडपीठ ने रिम्स को शपथ पत्र दायर कर बताने के लिए कहा कि रिम्स में किन किन पदों पर नियुक्ति के लिए कब कब विज्ञापन निकाला गया और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से मेडिकल उपकरण खरीदे गए। रिम्स प्रबंधन को विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह में देने का आदेश दिया गया है। तो ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। आगे और भी दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।